वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी इज सैटर्न, क्योंकि बृहस्पति होरा शास्त्र में सैटर्न को शूद्र के कैटेगरी में पराश्रियों ने पराश्री ऋषि इंक्लूड किए हैं, क्योंकि सैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही हम आज भृगुनंदी नाड़ी के कारक तत्व के बेस पे हम सैटर्न को एनालाइज करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक ऑफ सैटर्न इज कर्मा। कर्म कारक जो है वो है सैटर्न। वैसे ही उत्तर कालामृत में सैटर्न को हम ड्यूटीज में कारक में मानते हैं। वैसे फल दीपिका में सैटर्न को जो कारक तत्व है वो है सर्विस, यानी कि ड्यूटीज और सर्विस दोनों कर्म के अंतर ही आते हैं। इसलिए सैटर्न का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक वो है कर्म। इसलिए कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस रूलर वो है शनि। मोस्ट पावरफुल केंद्र वो है 10th हाउस, उसका लॉर्डशिप वो है कालपुरुष कुंडली का वो है सैटर्न। इसलिए सैटर्न को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट में मानता हूँ। आपके हिसाब से जो कर्मा फिलॉसफी है, जो कर्मा फिलॉसफी कहता है कि जो भी आप कर्म करेंगे उसका आपको फ्रूट जो है वो मिलेगा। पर मैं यहाँ एक उदाहरण पे आपका कर्मा फिलॉसफी जो है, यानी कि कर्मा फिलॉसफी में हम आज एक उदाहरण तौर पे हम उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में हम 4 कैटेगरी हम मानेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कैटेगरी में मजदूर लोग, यानी कि जो हार्ड वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्किंग करने वाले फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में ओला, उबर, जोमेटो, जो दिन रात काम करते हैं वो सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में 9 to 5 जॉब करने वाले, 9 to 5 जॉब। फोर्थ कैटेगरी में हम MLA, MP और VIP, जो ऐसान लोग हैं उसको हम फोर्थ कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। आपके हिसाब से जो कर्मा फिलॉसफी है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको फल मिलना चाहिए, वो भी वेल्थ के तौर पे आप उसको देखते हैं। पर यहाँ ज़्यादा मेहनत तो फर्स्ट कैटेगरी वाले करते हैं, पर इनको उतना वेल्दी और रिच आप देखेंगे नहीं। फोर्थ कैटेगरी वाले उतना मजदूर जो काम करते हैं, जो हैवी वर्क करते हैं, हार्ड वर्क जो करते हैं, फोर्थ कैटेगरी वाले उतना नहीं करते, पर उनका वेल्थ और उनका जो कंफर्ट है वो लग्जरी जो है वो फोर्थ कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। कर्मा फिलॉसफी का अर्थ यह है कि शनि, जो भी आप काम करेंगे वो हम शनि से देखते हैं, पर उसका रिजल्ट, वो काम आप कैसा करेंगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। शनि का अर्थ यह है कि भृगुनंदी नाड़ी में हम शनि से आप कौन सा काम कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं, पर कर्मों का हिसाब, यानी कि शनि कर्म का हिसाब रखता है। इसलिए जो भी आप कर्म करेंगे वो हम ज्योतिष, यानी कि भृगुनंदी नाड़ी के साइंस से हम देखेंगे, पर आप कैसा काम करेंगे वो शनि कर्मों का हिसाब लगाता ही लगाता। उसे हम कर्मा फिलॉसफी बोल सकते हैं। बोलते हैं ना कि जब जेब में पैसा हो तो शनि भी कुछ नहीं करता, शनि सब कुछ उखाड़ता है। क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं वो उससे शनि कर्मों का हिसाब नहीं लगाता, आप कैसा काम कर रहे हैं उससे शनि कर्म का हिसाब लगाता है। इसलिए शनि को हम कालपुरुष कुंडली के 10th हाउस रूलर हम मानते हैं। वैसे ही कालपुरुष कुंडली का जो दुख कारक है, यानी कि
10th हाउस का दुख, कालपुरुष कुंडली का दुख का कारक वो है सैटर्न यानी कि शनि। इसलिए शनि किसी ग्रह के साथ रहेगा उस ग्रह को हम भृगुनंदी नाड़ी में कंसीडर करना ही चाहिए। वो कैसे करते हैं आगे हम उसको एनालाइज करेंगे। इसलिए जो भी आप कर्म करेंगे, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे ओला यूबर नेटवर्किंग हो, मार्केटिंग हो, रियल एस्टेट हो, क्रिएटिविटी फील्ड क्यों ना हो, चाहे आप जॉब क्यों ना करते हो या बिजनेस क्यों ना हो, वो हम शनि से देख सकते हैं। पर आप कर्मों का हिसाब आप कैसा काम करेंगे उसके ऊपर निर्भर होगा। चाहे आप सीएम हो, चाहे आप पीएम क्यों ना हो, शनि हिसाब लगाएगा ही लगाएगा। इसलिए सैटर्न को पराश्री ज्योतिष में 19 ईयर्स का दशा है, लॉन्ग दशा सैटर्न का, क्योंकि कर्म का हिसाब जो है वो सैटर्न देगा ही देगा, चाहे वो दुख के रूप में हो, चाहे वो सक्सेस के रूप में क्यों ना हो। इसलिए आज हम सैटर्न यानी कि कर्मा के ऊपर हमने भृगुनंदी नाड़ी के तौर पे हमने उसको एनालाइज किया। आगे हम कौन सा ग्रह शनि के साथ रहे तो कैसा वो प्रभाव करता है शनि को, वो हम आगे एनालाइज करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक सैटर्न का वो है कर्म। राम राम।